जाट और पंजाबी आपस में लड़े। किस्सा क्या हुआ था, किसी की फोन पर आपस में तू मैं हो गई थी। एक अपने आप को क्या बोलते हैं वो शो कॉल्ड पत्रकार, वो शो कॉल्ड पत्रकार को लगा कि तेरे से बड़ा कोई पत्रकार नहीं है, तू बहुत बड़ा पत्रकार है, तू जो बोल लगा वही चलेगा। क्योंकि उसके वीडियो चलने बंद हो गए थे उस पत्रकार के। तो उसने क्या बोला कि मेरे को रिफ्यूजी शब्द का इस्तेमाल किया गया है मेरे लिए। रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से आए, बड़े बूढ़े कहते हैं रिफ्यूजी, तो इनको कोई नया शब्द नहीं बोला था उसने भाई ने भी, लेकिन बड़े बूढ़े कहते आए हैं भाई इनको रिफ्यूजी। तो इसने बोला कि मेरे को रिफ्यूजी बोल भाई। केस कर दिया उसके ऊपर। 2 बेटियों का बाप था, उसको जेल में डलवा दिया। और एक फौजी का लड़का था, सबसे बड़ी बात। फिर दे दिया इन्होंने जातीय रंग, जातीय रंग देना शुरू कर दिया। जातीय से धार्मिक पर आगे, मतलब जो इनकी चाल होती है वो चाल ये अपनाते हैं। इन्होंने क्या किया, बिलाई हमारे को इसलिए रिफ्यूजी बोलते हैं, हम पंजाबी हैं, हम पंजाब के लोग ऐसे होते, मतलब है केस हरियाणा का है। बीच में क्या घुसा दिया पंजाब, इसके अंदर केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो गए। खट्टर साहब हुए थे ना, आप भी शामिल है कि हमारे को भी रिफ्यूजी बोला जाता था। खट्टर साहब एक बार आप बताना आपने क्या बोला था जब किसान चले थे? हरियाणा के किसानों को आतंकवादी और पंजाब के किसानों को खालिस्तानी बोला था। सारे जवाब लिए जाएंगे एक एक करके। तुमने क्या बोला था और तुम्हारे को इतनी तकलीफ होगी है? अगर तुम्हारे ऊपर रिफ्यूजी शब्द इस्तेमाल कर दिया तो तुम्हारे को बड़ी तकलीफ होगी। हो नहीं क्या रिफ्यूजी तुम? अगर रिफ्यूजी शब्द से तुम्हारे को इतनी दिक्कत, उससे पहले वो रिफ्यूजी फिल्म जो रिलीज हुई थी उसको बंद कराओ। तुम्हारी ही कास्ट का, तुम्हारी तेरी कास्ट का, जो तू अपने आप को सो कॉल्ड पत्रकार बोल रहा है, तेरी कास्ट का एक लड़का है दीपेश। उसने तो कभी नहीं बोला भाई मेरे को रिफ्यूजी बोल दिया, कुछ बोल दिया, जबकि मजाक में हम उसको हजारों बातें बोलते हैं। कभी बुरा नहीं मानता वो लड़का, कभी आज तक बुरा नहीं माना उसने। तेरे को बड़ी तकलीफ हुई है, बड़ी तकलीफ हुई तेरे को रिफ्यूजी शब्द से, जब हमारे को आतंकवादी और खालिस्तानी बोला जा रहा था पूरे हरियाणा के किसानों को और पूरे पंजाब के किसानों को। तुम्हारे को तब तकलीफ नहीं हुई? और तूने उस टाइम पे क्या क्या न्यूज़ें दिखाई थी, तेरा वो भी बताएंगे। उससे बड़ी बात है तू ये क्या बोल रहा है, तू पहले तो यही सुन। मैं बचपन से तेलुगु पढ़ा, वाल्मीकि बोले में पढ़ा, और आप बिलीव नहीं मानेंगे, हैरानगी की बात होगी, जब मैं इस लाइन में ऐसा लोग मुझे समझा करते तो वाल्मीकि है शुरू से, सच बता रहा हूं, इनको पता है। ये बोलता है कि मेरी कोई जाति नहीं है, मैं चिकन भी खाता हूं, खुला खाता हूं, इसमें 16 पलाई भी खाता हूं। फिर तो तू बीफ भी खाता होगा। कौन सी जाति हुई इसकी? और फिर तूने क्या रंग दिया? बस हरियाणा और पंजाब को भिड़ा दे। तुम्हारे जैसे सस्ते चिलम्बा चिलगोजे इस दुनिया में बहुत आए, बहुत आगे आएंगे। कोई तू पहला आदमी नहीं आया कि तूने आके हरियाणा वर्सेस पंजाब कराने की कोशिश की है। ये आरएसएस बीजेपी लगी रहती इस काम में थे, और तू है ही उनका पालतू और फालतू। ले मैं बोलूं तेरे को रिफ्यूजी, केस करके दिखा। उससे पहले तेरे ऊपर केस करें। तूने कैसे हमारे को आतंकवादी और खालिस्तानी बोला जब किसान आंदोलन कर रहे थे? वो केस तो तेरे और तेरे सेंट्रल मिनिस्टर के ऊपर होना चाहिए। उससे पहले तेरे को बड़ा रिफ्यूजी बोल दिया, मेरे को रिफ्यूजी। हमारे बूढ़े कभी से बोलता है तुम्हारे को? मांग के शीत पिया करते, मतलब तुम्हारी दुकानें बनवा दी, सब कुछ बनवा दिया। भला हमने धंधा करना सिखाया? क्या धंधा करना सिखाया तुमने? बताएं तुम्हारे धंधे क्या हैं? लोगों को ब्लैकमेल करना तुम्हारा धंधा। और तू पुलिस के तेरे कितने केस है तेरे को पता है? तेरे धंधे बताएगा कि कौन कौन से धंधे हैं तेरे? लोगों को ब्लैकमेल करना तेरा धंधा है। तेरे को बोल रहा हूं डोबरे है मुंह वाले, जो तू कर रहा था मेरे को रिफ्यूजी बोल दिया। रिफ्यूजी अबे है तू रिफ्यूजी? ले हम बोल रहे हैं। उसने तेरे को फोन पे बोला था ये वीडियो रख लेना, वीडियो रख लेना। अब बिल्कुल है भाई दीपेश भाई, ये तो वाल्मीकि समाज को भी बुरा बोल रहा है। बोला हम 16 पलाई, हमारे तो 16 पलाई से समझ में नहीं आता। 16 पलाई भी खाते हैं, सारा चिकन खाते हैं, बीफ खाते, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। ये खाता क्या क्या है भाई? ये फिर कौन है? इंडिया में रह गए बीफ खा रहा है और सरेआम बोल रहा है ये। इसके ऊपर तो पता नहीं कितनी धारा लगनी चाहिए। कमाल हो गया। ऊपर से वाल्मीकि समाज को बदनाम कर रहा है ये। सभी तेरे जैसे होते हैं क्या? तेरे रिफ्यूजी बोल दिया। रिफ्यूजी, तेरे जैसे रिफ्यूजी बहुत आए हैं, बहुत जाएंगे। फिर इस मामले को इसने कहां लपेटा? साथ में केंद्र का मंत्री खट्टर। वाह जी वाह खट्टर साहब। क्या बोला था खट्टर साहब आपने? हरियाणा के आदमी कंधे से ऊपर कमजोर होते हैं, यही बोला था ना? फिर बड़ी जल्दी आप लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है जब आपकी पोल पट्टियां उखाड़नी शुरू करते हैं। तकलीफ होती है। तुम गलियों में चुनरियां बेचते ठीक लगते थे, तुम्हारे को ऐसी कुर्सी सौंप दी। हमारा बुजुर्ग ने बोली थी ना चन्ने तनने के ऊपर, बोले हम धोती वाला ने कदे बीजेपी सरकार नहीं आने दी थी। बिल्कुल सही बात है। या पढ़ी लिखी जनरेशन जो आई है ना, जो ये लागे टाली बजान है, ये टाली बजानियां नहीं सी करवा दिया सारी की सारी ना। तुम तो कभी जिंदगी में नहीं आ सकते थे। और तुम पंजाब में भी अब दावा करते हो कि हम पंजाब में सरकार बना के दिखाएंगे। भूल जाओ, पंजाब है, पंजाब चिक्का मरा देगा। और तुम्हारी चिक्का ऐसी निकलेंगी, याद रखोगे। वहां पर हर किसी की चिक्का निकल जाती है। नहीं पता हो ना तो चलो बोला आ जाओ, कौन सा बीजेपी का कोई मंत्री रैली करके दिखा, खुद जाऊंगा बिना कोई टाइम टेक के रैली करके दिखा दूंगा पंजाब के अंदर। अगर मेरे से बड़ी रैली करके मान जाऊंगा, तुम सरकार बना दोगे पंजाब के अंदर। मजाक बना दिया तुमने। कुछ भी हो, कभी SYL के नाम पर, कभी चंडीगढ़ के नाम पर, कभी
धर्मों के नाम पे तुम्हारे को भिड़ाना सिर्फ हरियाणा पंजाब को है, लास्ट में जाट वर्ष ठीक कर दिया। वारे वाह, बड़े कमाल की बात है। कभी तुमने जाटों का गान सुना है? जाट गान, जाट रेजिमेंट में जाट गान होता है। जाटों का इतिहास, हमारे भारत का इतिहास है, सदा सूरता और वीरता का प्राणों में वास है। उसके अंदर एक लाइन आती है, लाइन ध्यान से सुन लेना आज। हाँ भाई रिफ्यूजी हो, तुम भी सुन लेना, तुम्हारा अगर ज्यादा तकलीफ होती है। सोमनाथ का स्वर्ण द्वार हम ही गजनी से ले आए थे, पाकिस्तानी दुश्मन हमने सीमा पार भगाए थे। सोमनाथ का स्वर्ण द्वार कौन लेके आया था? सिख लेके आए थे, सिख लेके आए थे। जस्सा सिंह आलूवालिया जी लेके आए थे सोमनाथ का स्वर्ण द्वार। और फिर वो जाट गान के अंदर शामिल है। फिर जाट और सिख अलग अलग कैसे हो गए? तूने कैसे सोच लिया जाट और सिख बिट जाएंगे? उससे पहले तेरे बीच में बैठे हैं, तेरे कुछ ना कुछ लगते हैं। हम तथ्यों पे बात करेंगे, तेरे डड़ावाम बात नहीं। ना जी मेरे को फोन पर रिफ्यूजी बोला जी, क्या हो गया? फिर बोल दिया था जाटडार काटड़ा, हमने सारी आना बोल रहे हैं, हम तो बुरा ना मानते, हम तो उसका ही मजाक उड़ाया करा। बोल दो जाटडार कहाँ भाई काटड़े, तो अच्छा हमने जोटा बोल दे, हम तो जोटे। हाँ भाई रेस्ट भी करा रहा, सारी काम करा, पर जब बढ़िया करा ना तो अगले सारे झुंडा का नाश करा करा। फिर गलत पंगा ले रहा जाटों के साथ, बता रहा हूं मैं। पहले भी तुम्हारे मंत्रियों ने लेके देख लिया, ठीक है ना। तुम हमारे को 16 दूनी 8 बोलते हो, हम उसमें भी खुश हैं। हाँ भाई हैं 16 दूनी 8 दिन बेटा। फिर तगाजे था ना, मैं 8 दूनी 64 करके दिखा दिया ना फिर, वो भी हम। हाँ तुम्हारी जहां पर पिंडियां कांपती है ना, वहां पर हम रहते हैं, वहां पर हम रहते हैं। बॉर्डर पर जाके देखना, तेरे को जाट और सिख मिलेंगे, तेरे जैसे जांगी नहीं मिलेंगे वहां पर, जो आपस में लोगों को लड़ाते बिड़ाते, वो नहीं मिलते वहां पर। हम बैठते हैं वहां बॉर्डर के ऊपर जाकर, तुम नहीं बैठते। तुम्हारे जैसे लोग यहीं पर चाई चाई टाई टाई करते रह जाते हैं। बकवास फिर ऊपर से तुम करते हो आपस में भिड़ाने की। कितना भिड़ा दोगे तुम, बताना एक बार। हाँ तो मैंने क्या बोला स्वामी भाई, मैंने यही चीज तो बोली कृष्णा भाई। जस्सा सिंह आलूवालिया लेकर आए थे, लेकिन जाट गान के अंदर शामिल है वो। आप ये देखो, मिसल के जथेदार साहब थे जस्सा सिंह आलूवालिया साहब जी, जथेदार थे वो, सिख थे वो लेके आए थे सोमनाथ का स्वर्ण द्वार। और फिर उसके बाद जो सोमनाथ का स्वर्ण द्वार लेके आए थे, उसके बाद इन हिंदुओं ने बोला था ये तो पवित्र अपवित्र हो गया हमारा, ये भी इन्होंने बोला था। फिर वो दरबार साहिब में रख दिया गया था। उसके बाद पता नहीं कैसे गायब होया वो वहां से, फिर वो वहां से गायब भी होया। इतिहास पूरा जानो फिर, अगर बात इतिहास पर आएगी तो तथ्यों पे बात होगी। फिर ये नहीं मेरे को जी रिफ्यूजी बोल दिया जी, फिर खट्टर भी आग लाई आग बोलता है। हाँ जी हमारे को भी पहले रिफ्यूजी बोला जाता था, और अब तू क्या कर रहा है? अब तू कौन से भेड़ बढ़ा रहा है? एक हमारा नहीं समझ मारियो नायब सैनी साहब, हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री, एक पंजाब का। भाई पंजाब वालों इसने गोद ले लो यार, हरियाणा में तो रुकता ही नहीं, बांध के पगड़ी पंजाब में बैठा पाओ कसा। ये लोग है ना, जितना भिड़ाने की लड़ाने की कोशिश करेंगे नहीं कर पाओगे मेरे भाई। तथ्य और इतिहास पूरा है अपने पास, तुम्हारे को इतिहास में तथ्यों में तो जाने नहीं देंगे। बाकी और हमारे को पता नहीं है, लेकिन तथ्य और इतिहास में नहीं जाने देंगे। ये तुमने वाहियात की नोटंकी बकवासबाजी कहीं और किया करो मेरे भाई, मत भिड़ाने की सोचो। जाटों को और सिखों को भिड़ा दोगे तुम। ये तुमने पहले बहुत बार किया है, SYL के नाम पे किया तुमने, चंडीगढ़ के नाम पे किया तुमने, हरियाणा और पंजाब को लड़ाने का काम। SYL GYL कहां गया फिर? है मुनक नहर कहां गई? मुनक नहर हरियाणा की, हरियाणा उसमें से एक गिलास पानी नहीं ले सकता। मुनक नहर का पानी दे दो ना। सबसे बड़ी बात तो कहां SYL के चक्कर में पड़ रहे हो सतलुज नाम। हम तो GYL गंगा का पानी लेंगे, पवित्र पानी हमारे खेतों में आएगा। गंगा का पानी ऐसे ही ना जा रहा है, वो पानी लेकर आओ ना। और तुम इतने ज्यादा पानी के ठेकेदार हो तो चैन धरना लग रहा है, इतना बड़ा धरना लग रहा है, 5 आदमी भूख हड़ताल के ऊपर बैठे, उस एक गांव को पीने का पानी नहीं दे सकते तुम। बात करते हैं पानी 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 पानी, आगे पास कहे पानी पाओ क्या चंडीगढ़ पाओ है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट है, दादा छोटू राम का बनाया आउट है, BBMB बोलते हैं जिसको। उसके अंदर सिर्फ हरियाणा और पंजाब के लोग होने चाहिए थे, लेकिन उसके अंदर कौन है? गुजरात के और बिहार के। कहां से आगे वो बकवास कर BBM पर कब्जा करके बैठ गए तुम। और वो BBM को ना एक टाइप का मतलब वाटर बम बना रखा है पंजाब के सिर पे, जब चाहते जब पानी छोड़ देते हैं। अभी भी उसका पानी का लेवल बढ़ा हुआ है, उसकी दीवार टूटने वाली, उसका पानी क्यों नहीं छोड़ रहे तुम? दूसरी नदी हम छोड़ो ना पानी, क्यों जानबूझ के उसका लेवल बढ़ाया जा रहा है? चालबाजियां जहां देखो वहीं चालबाजियां तुम्हारी। अब ये चालबाजियां नहीं चलेंगी तुम्हारी। जागते लोग हैं, लड़ते लोग हैं। और हाँ ये वही पंजाब है जो 2 बार तुम्हारे मां मानों को झुका चुका है। बताएं 2 बार कौन सा? याद 2 बार पता होगा, अभी अभी ताजा 2 बार झुकाया तुम्हारे मां मानों को पंजाब ने। पहली बार तो पंजाब और हरियाणा ने मिलकर किसान आंदोलन को याद करो, आ गया होगा याद किसान आंदोलन, भूले तो नहीं ना? वो माफी मांगी थी, तपस्या में कमी रहेगी थी तुम्हारी मां मानों की, मेरी तपस्या में कमी रहेगी, मैं किसानों को नहीं समझा। तब भी पंजाब और हरियाणा ही था।
दूसरी बार चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी याद है, वहां पर तुम्हारे को झुकाया नहीं, तुम्हारे को भगाया भी। तुमने 1000 डर बनाए थे वहां पर भी हम थे, वहां पर भी थे हम। पता है क्या, तुम्हारे को हर जगह से भगाना जानते हैं हम, हर जगह से। शांत है तो शांत रहने दो। अगर तुम्हारे को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, सैनी साहब आप बार बार पंजाब जाते हो, एक बार हरियाणा पंजाब का एक ही कर दो ना, वो पुराना पंजाब एक कर दो एक बार, पता लग जाएगा फिर सबको, A to Z को पता लग जाएगा क्या है पंजाब की ताकत, कौन से लोग लड़ने वाले। फिर चाहे तुम पूरे इंडिया को रगड़ देना, इंडिया में कोई बोलने वाला ही नहीं है। इतिहास उठा के देखो, आज है नहीं सैकड़ों सालों का इतिहास उठा के देखो, किसी भी आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई है। पहले तो संयुक्त पंजाब था, 1 नवंबर 1966 से पहले तो हमारा संयुक्त पंजाब ही था। हरियाणा को और हिमाचल को तो 1 नवंबर 66 को अलग किया गया था ना, उससे पहले तो हम इकट्ठे थे ना। लेकिन उसके बाद किसान आंदोलन में जब एक दूसरे के दिल मिले तो इनको वो तकलीफ होगी, कैसे हरियाणा और पंजाब के लोग मिल गए। तुमने क्या बोला, भाषा के आधार पर अलग किया गया था हरियाणा को, भाषा के आधार पर बोल रहे हो ना, भाषा वखरी थी इसलिए हरियाणा को अलग कर दिया। हिमाचल में तो पंजाबी बोली जाती थी, हिमाचल को अलग क्यों किया गया था, सिर्फ और सिर्फ पंजाब की ताकत तोड़ने के लिए। और कोई एक बार तोड़ा है क्या पंजाब को? J&K पंजाब का अलग कर दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पंजाब से अलग कर दिया, पूर्वी राजस्थान पंजाब से अलग कर दिया, आधा पंजाब उठा के पाकिस्तान में दे दिया। कितने बार तोड़ोगे तुम पंजाब को? और तुम अभी भी तुम बाज नहीं आ रही अपनी हरकतों से। ये आ जाए चेबड़े मुंह वाले, मेरे को रिफ्यूजी बोल दिया, मैं पंजाबी हूं इसलिए मेरे को रिफ्यूजी बोल दिया। अबे तू है क्या वो तो बता दे मेरे को, ना तू पंजाबी, ना तू आदमी, ना कुछ भी को ना। पंजाबी का नाड़ा बांधना नहीं आता, पहले मैं पंजाबी हूं, आ गया पंजाबी की देगा। तू पंजाबी है ले सा गेलिया वाल्मीकि और बदनाम करने लग रहा है। क्यों वाल्मीकि समाज ने भी गेलिया बदनाम करे है ना, इसे बलाकर। तेरे कितने केस हैं? 9 केस हैं तेरे को पता है। और पुलिस वो 9 के 9 केस ओपन करेगी, नहीं करेगी ना तो दोबारा सरव समाज की पंचायत ले गए, सरव खाप पंचायत ले जाकर न और फिर ओपन करावाएंगे तेरे केसा ने। भाग तू कहां तक भागेगा? तेरे को रिफ्यूजी बोल दिया, हम बोल के दिखाएंगे तेरे को सब कुछ, और तू करके दिखाना केस फिर। लेकिन उससे पहले इस चीज का जवाब देना, हमारे को आतंकवादी और खालिस्तानी क्यों बोला गया था। इस सवाल का जवाब तैयार रखना, लेंगे इस सवाल का जवाब, और सरव खाप पंचायत होगी फिर हिसार में। इस सवाल का जवाब तैयार रखना बेटा। तेने बहुत गदर मचा दिया, तेने ले हर कम में मैटर हो जाओ, ठाका लास्ट में हरियाणा पंजाब पर जोड़ दे हैं। बंद करो इस मैटर को यहीं के क्लोज, और इसके जो 9 के 9 केस ओपन करो हिसार पुलिस, और इसको डालो जेल के अंदर। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को शेयर करना मत करना, लेकिन बातों पर अमल जरूर करना।